हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान IQ। लास्ट क्लास में अपन लाइफ प्रोसेस चैप्टर कर रहे थे और अपन ने बहुत कुछ देख लिया। जैसे अपन ने बहुत सारे लाइफ प्रोसेस देख लिए हैं। कौन कौन से देखे? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा देखा, फिर अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा और लास्ट क्लास में अपन रेस्पिरेशन को थोड़ा डिस्कस करा था कि रेस्पिरेशन में मतलब क्या क्या होता है, कि रेस्पिरेशन में कैसे ऑक्सीजन का डिजोल्यूशन होता है लंग्स की हेल्प से और कैसे मूवमेंट होता है। जैसे अपन इनहेल करते हैं तो रिप्स का मूवमेंट आउटवर्ड्स होता है, डायफ्रागम जो होता है वो स्ट्रेट हो जाता है। जब अपन एक्सेल करते हैं तो क्या होता है, तो उस केस में रिप्स का मूवमेंट इनसाइड होता है और डायफ्रागम जो होता है वो कॉन्वेक्स शेप का हो जाता है। तो ये सब अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ये सब रेस्पिरेशन और ये सब होता था, और कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी करे थे। अपन इस क्लास में क्या करेंगे, तो अपन को अब पूरा पता चल गया है कि डाइजेशन हो गया, चलो फूड खाया। अपन पूरा एक बार देखते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है। जैसे अपन खाना खाते हैं, फूड खाया, फूड। व्हाइट कलर तो अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, तो अपन लेंगे ब्लैक। ब्लैक। जैसे अपन ने फूड खाया, फूड को पूरा ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, मतलब अपन ने फूड को डाइजेस्ट कर लिया। फूड के अंदर से बहुत कुछ निकलता है, पर अपन लिख रहे हैं मेनली ग्लूकोज निकला, ठीक है। फाइनल ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज हुआ और ग्लूकोज से अपन ने क्या करा, CO2, H2O और बहुत सारी एनर्जी निकाली इससे। तो ये पूरा प्रोसेस था रेस्पिरेशन, और ये होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे बेसिक आइडिया है कि अपन को ये करके देखना है कि अपन ने ये पढ़ा है। फूड खाता है अपन, उसको डाइजेस्ट करा अपन स्मॉल इंटेस्टाइन में, पूरा फूड ब्रेक डाउन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज होता है, तो ये अपन ने लास्ट प्रोडक्ट ही लिखा है, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि उस फूड का फर्दर रेस्पिरेशन होता है, मतलब उस ग्लूकोज का जो और ब्रेक डाउन होता है उसको प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते थे। वो दो टाइप के होते थे, एरोबिक और एनारोबिक। वो सब नहीं पढ़ रहे अपन ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, CO2, H2O, और उस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी निकलती है ATP की फॉर्म में। ATP की फॉर्म में अपन उसको बनाते हैं, 38 ATP निकलते हैं, ठीक है। तो ये सब अपन पढ़ चुके हैं कि ये होता है। अब ह्यूमन जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा सेल से बनी है, मिलियंस ऑफ सेल है, और हर सेल को कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। तो हर सेल के पास में ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए ना, एनर्जी चाहिए, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका ब्रेकडाउन होगा। तो हर सेल के पास में ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए। तो अब अपन के ब्रेन के पास में ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए, अपन की टो के पास में ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए। और ये कौन पहुंचाएगा? अपन इनहेल करते हैं, ब्लड में जाती है, और ब्लड का काम ये होता है कि ब्लड को पूरा सर्कुलेट होना पूरी बॉडी में, ताकि बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन मिलेगी तो हर बॉडी का सेल जो होगा वो रेस्पिरेशन प्रोसेस करेगा और उससे एनर्जी मिलेगी। तो ये जो प्रोसेस हो गया ना, कि अपन को ये पूरा पता चल गया कि हाँ एनर्जी ऐसे मिलती है। और ये अब इसका जो मेन है, इसके पीछे, जैसे अपन ऐसे बोलते हैं ना कि इसके पीछे कौन संभाल रहा है, मेन रोल किसका है इन सब में? तो मेन रोल ये है कि जो सर्कुलेशन, जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होगा ना, वही तो मेन है। तो अपन को अब पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता होगा, तो अपन इस क्लास में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, बोलो कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो अपन मेन रोल पढ़ने वाले हैं। मेन रोल क्या क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो मेनली ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अपन लंग्स में अपन ने पढ़ा था कि एल्वेलाई के अंदर कैपिलरीज होती है, और कैपिलरीज में ब्लड की ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है। तो उसका मतलब ऑक्सीजन डिफ्यूज हुई ब्लड में, और वो ब्लड जो होगा ना वो हर पार्ट में ले जाता है, हर सेल के बॉडी पार्ट में ले जाएगा वो। तो हर बॉडी पार्ट के अंदर सेल में ले जाएगा। तो उसमें ब्लड का मेन काम है कि ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। वैसे ही CO2 जो होता है वो भी ब्लड में मिक्स होकर आता है। तो CO2 का काम जो ट्रांसपोर्टेशन का है वो भी कौन कर रहा है? ब्लड ही कर रहा है। तो ऐसे मतलब मेन जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मेन है वो कौन है? वो ब्लड है। तो अपन अब ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ब्लड का मूवमेंट कैसे होता होगा, कौन कराता होगा वो? ब्लड का मूवमेंट के लिए पाइप्स या फिर जो भी वो जो मीडियम है जिसमें वो ट्रेवल कर रहा है वो क्या होता है। तो अपन अब पढ़ेंगे मेनली ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो अपन अब नया एक लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, वो है ट्रांसपोर्टेशन। हेडिंग पुट कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है, तो अपन की बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स, जैसे अपन बच्चे होते हैं हाइट कम होती है, फिर धीरे धीरे अपन बड़े होते रहते हैं, हाइट बढ़ती रहती है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब हार्मोन्स की वजह से होता है। कुछ ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स क्या होता है, जैसे अपन कभी कभार ऐसा होता है ना, कुछ सोच रहे होते हैं, अपन की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, मतलब अपन ने कोई एक्सरसाइज नहीं करी है फिर भी अपन की हार्ट बीट बहुत तेज हो गई। तो ये भी हार्मोन्स की वजह से होती है। कभी कभार अपन बैठे बैठे बहुत ज्यादा ऐसे मूड खराब हो जाता है, बैठे बैठे, मतलब अपन को किसी ने कुछ कहा भी नहीं है फिर भी अपन का मूड खराब हो रहा है, यहाँ पे अपन गुस्से में है बिना किसी मतलब रीजन के। ये सब क्या होता है? ये सब हार्मोन्स होते हैं। तो ये हार्मोन्स कहाँ होते हैं? तो ये हार्मोन्स होते हैं वो ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, ये अपने ब्लड में आते हैं,
और हॉर्मोन्स का ही पूरा गेम है, ठीक है। जैसे अपन का पढ़ने का मूड कर रहा है हॉर्मोन्स की वजह से, अपन का पढ़ने का नहीं मूड कर रहा है वो भी हॉर्मोन्स की वजह से, ठीक है। तो अपन जो भी कर रहे हैं, जो भी अपन का कंट्रोल सिस्टम है ना, वो सब है हॉर्मोन्स की वजह से, मेनली हॉर्मोन्स, ठीक है। अब हॉर्मोन्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरी बॉडी में, वो कौन करता है? वो ब्लड करता है। फूड जो होता है, खाना बन गया, जैसे मैंने ग्लूकोज बना दिया, अब ग्लूकोज को ब्लड में मिक्स करके तो अपन भेजते हैं, तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन भी कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? एक जगह पे जो फूड बना है या एक जगह पे कोई भी चीज मतलब सिंथेसाइज हुई है, उसको दूसरी जगह पे ले जाना, ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है उसको अपन बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो अपन एक बार डिफाइन कर लेते हैं। तो प्रोसेस इन विच a thing synthesized at a particular location is moved to another location where it is utilized। ठीक है, ठीक 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 कहाँ है यार, ठीक कहाँ? अब ठीक, हमारा एडवर्टाइजमेंट है ना यार, मेन है वो, ठीक है। तो अपन को ये पता चला कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच अ थिंग सिंथेसाइज एट अ पर्टिकुलर लोकेशन इज मूव टू अनदर लोकेशन वेयर इट इज यूटिलाइज, ठीक है। तो सिंथेसाइज हुई कहीं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, अब इसकी रिक्वायरमेंट कहीं और है जहाँ पे वो यूटिलाइज होगी, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इसको मूव कराने का, इस चीज को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब इसके लिए कोई ना कोई ऑर्गन जरूर चाहिए होगा, क्योंकि चीज यहाँ पे सिंथेसाइज हुई है, यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, तो यहाँ तक लेके कौन जाएगा, है ना। तो इसको ले जाने के लिए कोई ना कोई वर्क करने वाला होना चाहिए, कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू ये जाएगा। तो वही सब अपन को पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ना, वो मेनली अलग अलग है। जैसे ह्यूमन का अलग है, प्लांट का अलग है। तो अपन ह्यूमन में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। रिक्वायरमेंट क्यों ज्यादा है? क्योंकि अपन की एनर्जी जो है, एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो अपन की बॉडी में ऑक्सीजन का फुलफिलमेंट कंटिन्यूसली होते ही रहना चाहिए। अब एनर्जी क्यों चाहिए अपन की ह्यूमन को? अपन कंटिन्यूसली बोलते हैं, अपन मूव करते हैं, और सबसे बड़ा पॉइंट, अपन वार्म ब्लडेड है, ठीक है। वार्म ब्लडेड मतलब अपन का आउटर जो एटमोसफियर है और अपन के ब्लड का जो एटमोसफियर का जो टेम्परेचर है, ब्लड का जो टेम्परेचर है, वो दोनों अलग अलग है। अपन का ब्लड गर्म है, ठीक है, आउटर एटमोसफियर से अपन अलग है। तो उस ब्लड को गर्म रखने के लिए कंटिन्यूस एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी कहाँ से आती है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। और रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए O2 का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और O2 कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? ब्लड की हेल्प से। तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब मेन है कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है तो अपन की काफ़ी सारी जो पार्ट्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मेन रोल, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि मूवी में एक लीडिंग रोल होता है, एक सपोर्टिंग रोल होता है, तो लीड रोल में ये अपन का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है तो जो फूड सिंथेसाइज हो रहा है उसका यूज ही क्या? ठीक है, प्रिपेयर हो गया पर वो आगे जाएगा ही नहीं। जैसे मैंने ऐसे बोला कि मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, मैंने खाना बहुत सारा बनाया, पर जो मेरे को जोमेटो या डिलीवरी बॉय चाहिए थे वो है ही नहीं। तो डिलीवरी बॉय नहीं होंगे तो मेरा खाना वहीं पड़े पड़े खराब हो जाएगा, मतलब पूरा वेस्ट हो गया ना। ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत जरूरी चीज है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन मेन चीज है। तो अब आते हैं अपन, ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, कौन इसमें हेल्प करता है। तो ह्यूमन के पास में पूरा सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पूरा सिस्टम है, लेकिन प्लांट जो है ना, उनकी इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो उनके लिए पास में इतना ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अच्छे वाला नहीं है। फिर भी उनके पास जाइलम फ्लोएम होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। जाइलम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फ्लोएम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो उनके पास भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम है पूरा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पर ह्यूमन के पास में काफी डेवलप्ड है। क्या डेवलप्ड है? तो ये देखो, ऐसा सिस्टम है अपन का ह्यूमन का, ठीक है। तो अपन अब पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो हेडिंग लिख देते हैं एक बार, बिल्कुल ही गंदी राइटिंग आ रही है तो उसको अपन छोटा करके लिखेंगे, ठीक है।
ठीक है, तो अब अपन कौन सा लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं? अपन पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन। लाइफ प्रोसेस है एक ट्रांसपोर्टेशन जिसमें ट्रांसपोर्ट होता है फूड का, ऑक्सीजन का, गैसेस का, हार्मोन्स का। और ये करता कौन है? इसके लिए कौन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम अपन को हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में इन सब का, मटेरियल्स का। ठीक है, तो अब अपन ने पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बन गया था? फूड बन गया था। फूड मतलब ग्लूकोज बन गया था। अब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है हर सेल में, तो हर सेल में वो जाना चाहिए। तो ग्लूकोज को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? कौन करेगा? तो ब्लड करेगा। ठीक है, विलाई का जो था वो ब्लड में मिक्स हो जाती है। फिर अब हर सेल में ब्रेक डाउन होगा तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, रेस्पिरेशन होगा ना पूरा प्रोसेस। तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो मैंने पढ़ा कि लंग्स के एल्वेओलाई में कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क होता है और वहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज जाती है। तो वो भी कौन ला रहा है? ब्लड ही ला रहा है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या क्या है? तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? टू ट्रांसपोर्ट फूड, फूड डिजॉल्व फॉर्म में इसको ट्रांसपोर्ट करना है पूरा के पूरा। सेकंड, गैसेस, जो भी गैसेस है वो भी इसको ट्रांसपोर्ट करनी है। थर्ड, हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स भी इसको ट्रांसपोर्ट करना है। और जैसा अपन ने कुछ खाया उसका वेस्ट भी तो बनेगा, तो जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो भी इसको ही ले जाना है। एक्सक्रीटरी वेस्ट स्टेज। तो ये सारे काम करने हैं अपन के सर्कुलेटरी सिस्टम को। खाना तो करना ही है इसको ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट करना है, एक्सक्रीटरी वेस्टेज जो बने उसको भी ट्रांसपोर्ट करना है, और हार्मोन्स का भी। और इन सब के अलावा वाटर भी जो है वो भी यही ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये सब आ गया इसमें मेन। अब ये सब तो हमको पता चल गया कि हाँ ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब अपन इसको हटा देते हैं एक बार। अपन को थोड़ा इसके बारे में, फंक्शंस के बारे में पढ़ना है कि फंक्शंस कौन कौन है और इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, फंक्शन तो आपको आ ही गया ना, ये फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन्स कौन कौन है और कौन कौन पार्टिसिपेट करता है सब कुछ हेल्प करने में। तो यही पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मेन देखो, सेंटर, हार्ट। हार्ट की पोजीशन क्या है? दो लंग्स के जस्ट बीच में। तो ये हार्ट आ गया। हार्ट से दो निकल रहे हैं, एक रेड कलर की निकल रही है पाइप्स और एक ब्लू टाइप में निकल रही है, वो भी पाइप्स ही है। अभी अपन को पाइप ही बोलना है क्योंकि अपन को पता नहीं क्या होता है। तो मेन कौन है? हार्ट है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन है? हार्ट। और ये जो पाइप है ये, और इस पाइप में फ्लो होने वाला ब्लड। ठीक है, तो मेन ऑर्गन्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन, हार्ट, पाइप और जो ब्लड। ठीक है, तो अपन पाइप नहीं बोलकर इसको बायोलॉजिकल नेम देते हैं, उसका नाम है ब्लड वेसल्स। तो फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट कौन है? हार्ट। सेकंड है ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड फ्लो करेगा ना, जो पाइप है। और थर्ड है ब्लड। ठीक है, तो हार्ट क्या करेगा? हार्ट पंप करेगा। जैसे मैंने ऐसे बोला कि मेरे पास इधर बहुत सारी चीजें पड़ी है तो मुझे यहाँ ले जानी है, मतलब ए लोकेशन पे मेरे पास कुछ सब्सटेंस पड़ा है, उसको मुझे बी पे ले जाना। तो ए लोकेशन वाला अपने आप चल के नहीं जा सकता है, उसको मुझे ले जाना है। तो ये कैसे ले जाऊंगा? कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा ना। फोर्स लगाऊंगा तभी तो यहाँ तक आएगा, मूवमेंट करूंगा तभी तो यहाँ पे आएगा। पर अगर मूवमेंट अवेलेबल नहीं है, मूवमेंट कराने के लिए कोई है नहीं, तो ये ए वाली चीज ए पे ही रहेगी। तो वही चीज है, अगर हार्ट नहीं होता ना, हार्ट फोर्स क्रिएट करने वाला है। हार्ट हार्ट जो होगा वो प्रेशर क्रिएट करेगा। अगर प्रेशर आएगा तो फिर क्या होगा? ब्लड मूव करेगा। तो मतलब हार्ट मेन है। ठीक है, हार्ट प्रेशर क्रिएट करेगा तभी ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये आ गया हार्ट की वजह से ए बी पे। ठीक है, तो अपन को मेन ऑर्गन्स पता होने चाहिए कौन कौन है, हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड। ठीक है, अब अपन आते हैं अपने मेन पार्ट पे। इसमें जैसे हार्ट का तो अपन को पूरा फंक्शन पढ़ना ही है, सर्कुलेटरी सिस्टम में फंक्शनिंग ऑफ हार्ट पढ़ना है अपन को। फिर ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़ने हैं और ब्लड वेसल्स के टाइप्स पढ़ने हैं। तो अपन को क्या क्या चीजें पढ़नी है वो लिख देते हैं। अपन ने तीन पार्ट पढ़े ना, तो अपन को हार्ट, हार्ट का तो पूरा फंक्शन देखना है, पूरा ही फंक्शन देखना है इस चैप्टर में, और उसके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। फिर आता है सेकंड, अपन निप को थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, सेकंड आता है अपन का, क्या था? ब्लड वेसल। ज्यादा बड़ी हो गई है ब्लड वेसल। और थर्ड आता है अपन का ब्लड। तो ब्लड वेसल के अपन को टाइप्स देखना है और ब्लड के अपन को कंपोनेंट्स देखने हैं। ठीक है, अब इनमें से एट्थ में तुम ज्यादातर मेन चीजें पढ़ ही चुके हो। बस थोड़ा सा अपन और पढ़ेंगे कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, बर्ड्स में कैसा सिस्टम होता है, और एम्फीबियंस होते हैं उनमें कैसा सिस्टम होता है, और फिशेस में क्या होता है। तो ये सब अपन इसमें इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे।
ठीक है, इसको भी डार्क कर ही देते हैं। ये क्यों बेचारा लाइट रहा है। ठीक है, तो हार्ट है, उसका फंक्शन पढ़ना है, सेकंड ब्लड वेसल उसके टाइप्स पढ़ना है, और थर्ड अपन का ब्लड, जो उसके अपन को कंपोनेंट्स पढ़ना है। तो मेन ऑर्गन कौन है? ब्लड ही है। तो अपन स्टार्ट करते हैं ब्लड से, कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, ब्लड रेड क्यों होता है, और ब्लड के अंदर और क्या क्या चीजें कंपोनेंट्स जो है अपन बोल रहे हैं वो क्या क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं ब्लड से। तो ये अपन स्टार्ट कर लिया ब्लड से। ठीक है, ब्लड ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? ब्लड मेनली डिवाइडेड होता है प्लाज्मा में और ब्लड सेल्स में। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है? जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, लिक्विड लाइक सब्सटेंस है उसके अंदर। तो जो भी वो फ्लूइड की वजह से, जो पूरा फ्लूइड है ना, वो मेनली किसकी वजह से है? प्लाज्मा की वजह से। और सेकंड है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स उसमें है 3 टाइप के, एक तो WBC, सेकंड RBC और थर्ड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो यही इसके मेन मेन पार्ट्स हैं। इसको अपन थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा फ्लूइड, ब्लड सेल्स, WBC, RBC, प्लेटलेट्स आ गया। अब इनके फंक्शंस देखते हैं थोड़े थोड़े। WBC क्या होता है? व्हाइट ब्लड कॉर्पसल बोलो या फिर सेल बोलो। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स क्या होते हैं? अपन की पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम कंट्रोल करते हैं। जैसे कोई भी वायरस आ गया है, कोई भी इन्फेक्शन चीज आ गई अपन की बॉडी में, तो उसे फाइट करेगा कौन? तो उससे फाइट करेगा WBC। ठीक है, तो WBC क्या है? अपन का इम्यून सिस्टम। तो जो भी बैक्टीरिया या फिर एल्गी वेल्गी अपन की बॉडी में आ रही है ना, उससे कौन फाइट करता है? तो उससे फाइट करता है अपन का WBC, व्हाइट ब्लड सेल। एल्गी नहीं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब। फिर वायरस भी आ रहा तो। फिर आता है RBC। RBC क्या होता है? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसकी वजह से वो रेड होते हैं। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को बाइंड करना। तो इनका RBC का मेन काम क्या है? गैसेस को बाइंड करना, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। कौन सी गैसेस एक्सचेंज करने में? O2 का। O2 का रोल बहुत ज्यादा होता है, O2 को बाइंड करता है। यही O2 को बाइंड कर रही है, मतलब ब्लड के अंदर। ठीक है, फिर आती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होती है जो अपन की ब्लड में क्लॉटिंग करती है। कभी अपन को चोट लग जाती है ना, तो कभी कभार क्या होता है कि ब्लड रुकता ही नहीं है, और कभी कभार अपन देखते हैं थोड़ी देर के बाद में उसका क्लॉटिंग हो जाती है वहां पे, और वहां ब्लड रुक जाता है। उस चीज को बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ऐसा क्या? जैसे अपन ऐसे बोलते हैं हार्ट से इतनी प्रेशर पे ब्लड निकलता है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर पे ब्लड निकलता है, तो जो आर्टरीज होती है ना, उनमें होल्स हो जाते हैं। मतलब इतनी, मतलब प्रेशर से वो निकला है, मतलब ब्लड वेसल में होल्स हो जाते हैं। और वो होल्स अगर हो गए हैं तो क्या होगा? वहां से ब्लड लीक होने लग जाएगा। और ब्लड लीक होने लग जाएगा तो फिर क्या? प्रेशर नहीं बनेगा। जैसे अपन की पाइप है, पाइप में बहुत स्पीड में पानी जा रहा है और अपन ने बहुत सारे उसमें होल्स कर दिए, तो क्या होगा? हर जगह से पानी लीक होने लग जाएगा, और अब उतना प्रेशर नहीं रहेगा। तो मतलब ब्लड प्रेशर लो हो गया। ठीक है, ब्लड प्रेशर लो हो गया अगर होल्स हो गए तो उसको मेंटेन कौन करता है? उसको मेंटेन प्लेटलेट्स करती है। प्लेटलेट्स क्या करेगी? वहां जाके क्लॉट बना देगी, थक्का जमा देगी। थक्का जमा देगी तो क्या होगा? वहां से ब्लड लीक नहीं होगा, उसकी वजह से प्रेशर फिर मेंटेन हो जाता है। तो ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड काफी बड़ी चीज है। ठीक है, तो अपन प्लेटलेट्स को हल्के में नहीं लेंगे, ये काफी बड़ा रेस्पॉन्सिबल चीज है। ठीक है, तो अपन के आ गया WBC, RBC और प्लेटलेट्स होती है, इन सबके फंक्शन आ गए अपन को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब आते हैं प्लाज्मा पे। प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा वो है जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। ठीक है, ये पूरा लिक्विड पार्ट है, पूरा के पूरा जो लिक्विड पार्ट है, जिसकी वजह से वो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है ना ब्लड, वो किसकी वजह से? वो प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा खुद जो है ना, वो 90 से 92% जो है वो वाटर ही है, पूरा वाटर ही है। पर इसमें बाकी सारी चीजें भी है, इसमें प्रोटीन है, फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब चीजें भी इसमें है। तो इसमें प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन भी है इसमें, और इसके पास में WBC सेल्स भी हैं थोड़े बहुत, उसको लिम्फोसाइट बोलते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे। तो वो भी इसके पास में है। तो प्लाज्मा ये पूरा फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है। अब प्लाज्मा का काम क्या होता है? तो प्लाज्मा का काम, जो ब्लड का काम है वही इसका काम है। बस ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, जो O2 होता है ना, उसका ट्रांसपोर्ट नहीं करके बाकी सब ये काम करता है। क्या क्या काम करता है? ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर जो एक्सक्रीट होता है, जो भी अपन की बॉडी में एक्सक्रीट बना, जो वेस्ट बना, तो वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, फूड वेस्ट को
और CO2 का रिमूवल में भी हेल्प करता है। तो अपन को ये इसमें हेल्प करता है। तो फूड वेस्ट और CO2 को ट्रांसपोर्टेशन में प्लाज्मा हेल्प करता है। प्लाज्मा है क्या, 90 to 90% वाटर होता है और वो उसमें आरबीसी तो है नहीं, तो ब्लड के कलर का नहीं होता, वो रेड कलर का नहीं होता। ब्लड जो रेड है वो आरबीसी की वजह से है ना, तो ये आरबीसी तो अलग हो गया ना। तो अब ब्लड को अपन इससे डिवाइड कर दिया है, आरबीसी अब प्लाज्मा में नहीं है, तो उसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है पेल येलो। अगर अपन सिर्फ प्लाज्मा को देखें, ठीक है, पेल येलो टाइप होता है इसका कलर, और ये इसमें मेन में इसका ये था। ठीक है, अपन ब्लड के कंपोनेंट्स देख लिया। ब्लड के कंपोनेंट्स दो थे, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है। ब्लड सेल्स तीन टाइप के होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी में इम्यून सिस्टम, फिर ये गैसेस और ये क्लॉटिंग। ठीक है, थोड़ा बहुत अपन आज का रिवाइज कर लेते हैं एक बार, क्या पता अपन भूल रहे हो। तो अपन आज क्या क्या पढ़ा है। स्टार्टिंग में पढ़ा कि फूड का डाइजेशन होता था, है ना। फिर फूड का डाइजेशन एंड प्रोडक्ट होता था ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए O2 चाहिए, और O2 का ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपन को एक सिस्टम चाहिए था, और सिस्टम को बोला सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इस चीज को अपन ने ट्रांसपोर्टेशन से इंक्लूड कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन को डिफाइन करा, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। और फिर अपन ने पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट जो होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन अब। सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, हार्ट, ब्लड वेसल और लास्ट में ब्लड। ठीक है, फिर अपन को हार्ट में उसका फंक्शन पढ़ना है, जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ब्लड वेसल में उसके टाइप्स पढ़ना है, जो अपन शायद अभी पढ़ लेंगे। और ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़ने थे, तो अपन ने ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़ लिया। ब्लड के कंपोनेंट्स ये सब थे। ठीक है, तो अभी तक अपन ने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और ये। चलो अपन का वो वाला पार्ट भी हो जाएगा आज। क्या था, ब्लड वेसल के टाइप्स। ठीक है, तो अपन अब आते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, अब ब्लड वेसल क्या कर रही है, वो ब्लड ले जाती है। ब्लड ले जाती है, एक ऐसा ब्लड होता है जो ऑक्सीजन वाला है, पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन चाहिए वो। जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये सेल है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है उसका, ये ऐसा एक ब्लड आया जो ऑक्सीजन के साथ में आया। ठीक है, तो ब्लड के साथ में ग्लूकोज भी आ रहा होगा, C6H12O6। C6H12O6 ग्लूकोज आया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया, यहाँ पे रिएक्शन हुआ और कंपाउंड बना CO2 और H2O, और एनर्जी भी बनी। ठीक है, तो अब ये तो प्रोडक्ट में आया ना, तो प्रोडक्ट में आया तो उसको जो सेल को रिक्वायर्ड होगा उसको ही रखेगा, जो इसको रिक्वायर्ड नहीं उसको हटा देगा। एनर्जी सेल को चाहिए तो एनर्जी अपने आप में रखेगा। H2O की कभी कभार रिक्वायरमेंट होगी तो रखेगा, नहीं तो उसको भी हटा देगा। और CO2 की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो इसके यहाँ से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, CO2। तो अगर अपन इस सेल की बात करें, यहाँ पे जो ब्लड आया, ये वाला ब्लड आया ऑक्सीजन को लेते हुए, और ये वाला ब्लड जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। अब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ब्लड दो टाइप का हो गया ना, सेल में आने से पहले ऑक्सीजनेटेड और सेल में जाने के बाद में डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो दो टाइप के ब्लड होते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करने के लिए अलग ब्लड वेसल है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के लिए अलग ब्लड वेसल, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के लिए अलग ब्लड वेसल। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स को बना दिया अपन ने तीन टाइप का, आर्टरीज, सेकंड बना दिया वेन्स, और थर्ड बना दिया कैपिलरीज। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करोगे, ऐसी पाइप है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, उनको अपन बोलेंगे आर्टरीज। ठीक है, जो वेन्स है वो है डीऑक्सीजनेटेड, और कैपिलरीज होता है स्मॉल नेटवर्क जो आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करती है। ठीक है, तो अपन ने अलग अलग बना दिया। आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करेगी, वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कैपिलरीज जो स्मॉल नेटवर्क है जो आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करती है। जैसे मैंने ऐसे बोला, ये आर्टरीज आ रही है, O2 वाला ब्लड लेके आ रही है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा O2 यूज हो गया। अब जो ये गया, ये गई वेन। ठीक है, क्योंकि अब ये CO2 वाला ब्लड है, तो ये जो स्मॉल नेटवर्क में डिवाइड होता है ना, ये और ज्यादा, बहुत ज्यादा स्मॉल नेटवर्क बनेगा। जैसे ये एक ब्लड है, फिर यहाँ से रूट बन गई, और स्मॉल बनता जाएगा, फिर इसमें से और स्मॉल बनता जाएगा। तो जो स्मॉल नेटवर्क बनता है ना,
आर्टरीज के आगे एंड जंक्शन पे, उसको बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, तो वो ऐसे एक्चुअल में कैसी होती है, ऐसे होती है। ये आर्टरी आई, ये बन गया स्मॉल नेटवर्क अपन का, ये पूरा बहुत स्मॉल नेटवर्क, और फिर ये बन गई वेन। यहाँ से आर्टरी, यहाँ से वेन, और ये जो चीज है ये हो गई कैपिलरीज। ठीक है, तो ये पूरा होता है अपन का नेटवर्क सिस्टम। ब्लड वेसल में ये तीन चीजें होती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, बहुत से समझ आ गया अपन को, बहुत ही अच्छे से समझ आ गया, आ ही गया। तो अपन को मेन में यही पढ़ना था आज की क्लास में कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, उसमें अपन को क्या क्या पढ़ना है वो भी अपन ने देख लिया। अपन थोड़ा बहुत और डिस्कशन करेंगे ब्लड के टाइप्स पे। जैसे ये है ना, जैसे ब्लड सेल अपन ने पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और ये प्लेटलेट्स होती है। पर क्या है, डब्ल्यूबीसी का कुछ और नाम भी होता है, आरबीसी का कुछ और नाम भी होता है, थोड़ा सा वो पढ़ेंगे। ऐसा क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि एनटीएससी वाले जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि डब्ल्यूबीसी का एक और नाम क्या है, आरबीसी का एक और नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी का और फर्दर डिवीजन होता है वो सब, है ना। तो अपन कल थोड़ा और ये पढ़ेंगे। और आर्टरीज वेन तो यही है, इनकी प्रॉपर्टीज होती है, जो अपन सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा पढ़ेंगे उसके बाद में वापस डिफरेंस पढ़ेंगे, आर्टरीज और वेन्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, कि उनकी वॉल्स थिन क्यों, उनकी वॉल्स थिक क्यों है। वॉल्स थिन थिक होने का कोई रीजन है, उसमें वॉल्स होती है, वॉल्स होते हैं, उसमें नहीं होते हैं, तो ये सब रीजंस होते हैं कि अपन वापस पढ़ेंगे जब सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कल अपन का वही एम पता ही है, हार्ट का फंक्शन देखना है और उनके दो एक्स्ट्रा नाम देखने हैं। चलो, थैंक यू। ठीक है, चलो।